उस परिवार को दुश्मन मान लेते हैं। मान लीजिए जिस गाड़ी से किसी बाइक वाले को किसी ट्रक वाले ने या किसी गाड़ी से ऐसे 4 व्हीलर से टक्कर हुआ, हादसा हुआ और वहाँ पर उस बाइक वाले की डेथ हो जाती है, तो वो जीवन भर के लिए वो कार वाला दोषी हो जाता है और कार वाला भी वो सोचता है, अपने आप को सोचता रहता है कि मैं कैसे उस परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, एक दोषी बन गया। बिल्कुल। और इस तरीके से हमारे भारत में जिस तरीके से जो इतने हादसे हो रहे हैं, जो 2.25 लाख के करीब में लोग मर रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं किसी के लोग इनेमी दुश्मन ऐसे बना लेना, जो एक फ्रेम जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरा समाज भी उसी नजर से उसको समाज देखता भी है। नजरिए वो से चलो उस हादसे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रोज उसको ताने मारेंगे कि किसी ने कर दिया, तो उससे कैसे निकलेगा? जीवन भर के लिए वो हमेशा रहता है। तो मेरा ये रहता है, मैं उस परिवार से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर अब इस फ्रेम को खत्म करो। मैंने मित्र को, मैं एक सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा है, हर दिन 1300 एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें 500 लोग मर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और मैं आपको साथ वो कदम मिलाने के लिए तैयार हूँ। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को दुश्मन मान करके करेंगे तो फिर हम देश में सड़कों पर ऐसे रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके घर में कुछ अच्छा फंक्शन हो रहा है तो उनके पास कार्ड भेजिए, उनसे मित्रता बनाइए, बल्कि आप दोनों परिवार को मिल करके इस देश के लिए ज़रूरत है, आप लोग लड़ाई लड़ें तो हमें बहुत खुशी होगी। मैंने ऐसे कई परिवार को मिलाया भी है। अच्छा। और वो आज दोनों बड़े खुश हैं। जिससे दोषी वो बोला कि सर हम जीवन भर पता नहीं अपने आप को जो माफ़ नहीं करते, लेकिन आपने जो इस कदम बढ़ाया, आज हम दोनों परिवार में आज एक रिश्ता बना हुआ है। और वैसे भी जो दूसरे जो परिवार है, शायद आप हमारी ब्रॉडकास्ट जो सुन रहे होंगे जिनके परिवार में हादसा हुआ, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी ये मत सोचें, आपको देश की ज़रूरत है, आपको लड़ाई लड़ने की, जागरूकता की। हम जहां सरकार भी बात कर रही है, पूरा सिस्टम भी बात कर रहा है, आज मैं भी हेलमेट मैन बना हूं ताकि भारत के प्रत्येक परिवार को अपना एक मित्र बनाने के लिए मैं जिसे नहीं जानता उसे भी हेलमेट देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति भी अगर सड़क पर मर रहा है, पैदल चालक भी, तो भारत सरकार का कहना है कि 90 लाख रुपए का नुकसान होता है राजस्व का। इसीलिए सरकार ने 5,000 रुपये गुड समैरिटन का वो कानून पास किया कि आप किसी घायल व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल पहुंचाएं। उसमें देश का भी भला है। जो 3 से 4% जीडीपी का नुकसान हो रहा है, तो आपको देश के लिए कार्य करना चाहिए। देश ने जो आपको बहुत कुछ दिया, तो आज अगर आप उसमें सहयोग देते हैं, बल्कि एक दूसरे को दुश्मन ना बना करके, बल्कि मिल करके सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, तो हम बहुत से ऐसे परिवारों में जो चीख पुकार जो हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन, वो बच सकती है। और उसके लिए भगवान आप बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ शक्ति दे रखी है। सिर्फ आपको एक अंदर से जुनून को ठानने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम जो दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, उसकी हम परिभाषा भी बदलेंगे और एक हकीकत में हम एक विकसित भारत, अपना एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं उनको आना चाहिए, और आपके आने से जो समाज में, जैसे आपके परिवार को कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा है, ना कोई सपोर्ट्स करने के लिए आ रहा है, लेकिन एक दिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप कदम बढ़ा देंगे, भविष्य में कोई भी पीड़ित फैमिली होगी, उसके लिए पूरा समाज भी उठ करके आएगा। एक अलग एक नई तस्वीर होगी, और वो कहीं ना कहीं कल हो सकता है 10 तक किसी दिन आपके दरवाजे पर कोई हादसा हुआ तो आपके लिए भी समाज खड़ा रहेगा। तो ये जरूरत है कि हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़ने की। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा है जो अनप्लान्ड है, अदृश्य जिसको आप बोलते हैं, दिख नहीं रहा, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बजाय किसी को ब्लेम करने के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं करेगा कि यार वो चाह रहा है उसको टक्कर मार दो गिर जाएगा या उसको मार दो, ऐसे कोई नहीं करेगा। कोई रीजन हो सकता है, वो नींद में है या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, तो उसको बिल्कुल एक दोषी या ऐसा ना कर उसको